हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रैक क्लासेस। आज हम सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आप सॉल्यूशन कहीं भी देखेंगे सबने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया है, डीएसटी का फॉर्मूला लगा के। बट यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग लॉजिक दिखाने वाला हूँ। हम एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, सिर्फ लॉजिक से आंसर ले आएंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शख्स है जो अपने घर से 2:30 बजे दिन में निकला है, अपने गांव गया है और जब वो गांव पहुंचा तो गांव की घड़ी में 3:15 बज रहे थे और फिर उसने 25 मिनट्स वहां पे रेस्ट किया। उसके बाद वापस आया, लेकिन इस बार जिस रास्ते से आया वो रास्ता 1.25 टाइम्स लंबा था पहले रास्ते से। एंड इस बार उसके लौटने की स्पीड भी ट्वाइस थी, डबल थी। जब वो घर पहुंचा तो घड़ी में 4 बज रहे थे। तो सवाल में बताना क्या है कि जो गाँव की घड़ी है वो स्लो है या फास्ट है। और यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है, या तो 10 मिनट स्लो होगी या 5 मिनट स्लो होगी, या 10 मिनट फास्ट होगी या 5 मिनट फास्ट होगी। नीचे 5 लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। तो एक चीज तो क्वेश्चन ने खुद क्लियर कर दी है कि जो गांव की घड़ी है जिसमें 3:15 बज रहा है वो सही नहीं है, या तो वो स्लो है या फास्ट है। ये क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया और हमको यही बताना है कि वो फास्ट है कि स्लो है ना। इस सवाल को करने से पहले कुछ चीजें मैं चाहता हूँ आप सिंप्लीफाई कर दें, यहीं पर इसको थोड़ा आसान कर दें। कैसे? गाँव की जो घड़ी है वो तो खराब है, ये क्वेश्चन ने खुद ही मेंशन कर दिया है। बट उसके घर की घड़ी जिसमें 2:30 बज रहे थे जब वो निकला था, वो नहीं खराब है। अगर होता तो वो भी मेंशन होता, मतलब वो घर की घड़ी ठीक है ना। जब वो अपने घर से निकला था तो 2:30 बज रहे थे, दिन के 2:30 PM। और जब वो अपने घर वापस पहुंचा है तो घड़ी में 4 बज रहे थे। तो 2:30 बजे वो घर से निकला था और जब वो वापस घर अपने वापस आया है तो 4 बज रहे थे। मतलब टोटल कितना हो गया? 1.5 आवर्स विच इज 90 मिनट। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे गौर करने की, उसने 25 मिनट रेस्ट किया है गाँव में अपने। मतलब टोटल जो उसका जर्नी का टाइम उसमें से 25 मिनट माइनस कर देंगे तो आप 90 में से 25 ही माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 65 मिनट। टोटल जर्नी उसने 65 मिनट की है ना। ये 65 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये घड़ी गाँव की स्लो हो या फास्ट हो ये टाइम नहीं चेंज होगा। ये 65 मिनट ही उसको लगे हैं टोटल आने जाने में, राइट। नाउ हमें पता चल गया कि टोटल जर्नी में उसको 65 मिनट्स लगे हैं। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें हो रही हैं। पहला, वो आदमी अपने घर से, होम से विलेज गया है, और दूसरा वो अपने विलेज से वापस घर आया है। और इस पूरे सफर में उसको आने जाने में 65 मिनट्स लगे हैं, ये हमने ऊपर देखा अभी, राइट। बट ये 65 मिनट टोटल लिखा हुआ है, आना और जाना दोनों इसमें ऐड है। हमें कुछ नहीं करना है, सही आंसर लाने के लिए हमें 65 मिनट को इस तरह डिवाइड करना है दोनों रास्तों में, आने में और जाने में, कि ये जो क्वेश्चन के ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर दे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 2:30 बजे अपने घर से निकला और 3:15 बज रहे थे गांव की घड़ी में तब वो वहां पहुंचा। इस हिसाब से यहाँ पर 45 आ जाना चाहिए, 45 मिनट्स। एंड वहां 45 आएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और टोटल 65 हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये घड़ी नहीं सही है, ये घड़ी गलत है। मतलब यहाँ पे 45 आएगा ही नहीं, वो खुद कह रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस घड़ी में 3:15 नहीं बज रहे हैं, बल्कि या तो 3:25 हो रहा है, या तो 3:20 हो रहा है, या तो 3:05 हो रहा है, या तो 3:10 हो रहा है। नाउ अब अगर हमारा ऑप्शन ए सही है और घड़ी में 3:25 हो रहा है जब वो गाँव पहुंचा और 2:30 बजे निकला था, मतलब उसको जानने में 55 मिनट्स लगे हैं। अगर 55 ऊपर आएगा और हमको टोटल 65 लाना है तो नीचे कितना आएगा? नीचे 10 आएगा, टोटल 65 हो जाएगा, राइट। अगर ऑप्शन सेकंड सही है, घड़ी में 3:20 हो रहा है गाँव में, तो उसको जानने में 50 मिनट लगेंगे और आने में 15 मिनट, टोटल 65 अगेन हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी सही है यहाँ पर और घड़ी में 3:05 हो रहे थे जब वो पहुंचा, तो उसको जाने में 35 मिनट्स लगेंगे एंड आने में 30 मिनट्स लगेंगे, अगेन टोटल 65 आ जाएगा। एंड अगर ऑप्शन डी सही है हमारा, तो उसको जाने में 40 मिनट्स लगेंगे एंड आने में 25 मिनट्स लगेंगे, अगेन 65 टोटल हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए हैं, बट इनमें से सही आंसर कौन सा है इसके लिए आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो वापस लौट के आया था तो वो दूसरे रूट से आया था जिसकी लेंथ 1.25 टाइम्स ज्यादा थी। मतलब अगर जाने के टाइम रास्ता इतना लंबा था तो वापस आते वक्त रास्ता थोड़ा सा बढ़ गया, 0.25 टाइम्स। इसके साथ ही दूसरी चीज क्या लिखी हुई है कि वो जब वो वापस लौटा तो उसकी स्पीड ट्वाइस फास्ट थी। ट्वाइस फास्ट होने का क्या मतलब है कि अगर उसको जाने में 20 मिनट लगे तो आने में 10 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि स्पीड डबल है तो टाइम कम हो जाएगा। बट यहाँ पे बिल्कुल हाफ नहीं होगा, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा बढ़ गया है। इससे हमें क्या पता चला, अगर ये रास्ते की लेंथ ना बढ़ी होती तो जो हमारा डिवीजन होता वो एग्जैक्ट बराबर होता, ऊपर 40 तो नीचे 20, टाइम आधा हो जाता। लेकिन क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा बढ़ गया तो टाइम एग्जैक्टली हाफ नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। अब आप इन ऑप्शंस को देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा हो। ऊपर 55 है, नीचे सिर्फ 10 है, तो ये तो सरासर गलत है। दूसरे ऑप्शन में ऊपर 50 है, नीचे 15 है, तो ये भी इसका आधा नहीं है, एटलीस्ट आधे से ऊपर लाना है हमको, तो 25 के ऊपर आना चाहिए था, ये भी गलत है। नाउ तीसरा ऑप्शन ऊपर 35 है, नीचे 30 है, हमको क्या लाना था? हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ये ऑलमोस्ट सेम लिखा हुआ है, 5 मिनट का डिफरेंस है, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में ऊपर 40 है, नीचे 25 है,
पहला क्राइटेरिया क्या था कि हाफ लाना है, तो हाफ तो 20 हो गया ऑलमोस्ट, और हाफ से थोड़ा सा ऊपर लाना था, तो ये 5 मिनट ज़्यादा है यहाँ पर, तो 40-25 ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बाकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा, मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। घड़ी जो 5 मिनट फास्ट थे, वो घड़ी में 3:15 नहीं 3:10 हो रहे थे। राइट, तो आई होप आपने देखा होगा कि हमने कैसे बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कोई भी दूसरा ऑप्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा था जिसमें टाइम हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी सब या तो हाफ ही नहीं है या तो बिल्कुल बराबर है। राइट, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपको सोल्यूशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम रेगुलरली लाते रहते हैं। सो दैट्स इट, लेट्स सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।